स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। कौन है ये है विक्टर ऑर्बन और ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने खासकर अमेरिका आए। अमेरिका में इन्होंने यूक्रेन की बेइज्जती भी करी पूरे प्रेस के सामने और डोनाल्ड ट्रंप बगल में बैठे हुए थे। यूरोप को लेकर भी शिक्षा दी। इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज देखने को मिली कि विक्टर ऑर्बन को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी छूट दे दी 1 साल के लिए। और उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत के साथ क्या हो रहा है। वहीं भारत के साथ अमेरिका ने $1 बिलियन की डील भी करी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत ने ये डील क्यों करी है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप देखें ना तो अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी है रेयर अर्थ मटेरियल और इसको लेकर बार बार इनके तरफ से बयान भी आ रहा है। इनके जो मंत्री हैं वो बार बार इस बात को कह भी रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए जिसमें इन्होंने क्या कहा। President Trump got into office January 20th, immediately issued an executive order on rare earths, and here we are, it's November, and I have this to take back to the Oval to President Trump. This is the first magnet made in the U.S., I believe, in 25 years. In 25 years. So. इन्होंने कहा कि अब हम जल्द ही अपना प्रोडक्शन वगैरह करना चाहते हैं और जल्द ही हमारा मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। हम चाइना के ऊपर निर्भर अब बहुत ज्यादा नहीं रह जाएंगे। और ये सारी बातें ना बहुत ही खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं। अमेरिका की चाइना के साथ एक मजबूरी है, वो है रेयर अर्थ मटेरियल। लेकिन भारत के साथ क्या मजबूरी है? आखिरकार भारत के ऊपर अमेरिका एक तरफ एक्शन लेता है तो दूसरी तरफ भारत के साथ बड़ी डील कर रहा है। अभी भारत ने 1 अरब का डील करा है और इस डील को लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल चाइना निशाने पर है, इसीलिए ये डील हो रही है। इस डील पर भी बात करेंगे। उससे पहले ये है विक्टर ऑर्बन, हंगरी के राष्ट्राध्यक्ष। ये पहुंचे अमेरिका और अमेरिका में इनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ये देखने को मिला कि इन्होंने खुल्लम खुल्ला जेलेंस्की का मजाक उड़ाया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Different approach to the war. So the only pro-peace government is the United States government and the small Hungary in Europe anyway. All the other governments prefer to continue the war because many of them think that Ukraine can win on the front line, which is a misunderstanding of the situation. So it's a complicated issue. We will discuss it. It requests not just 2 minutes to respond to your question, but rather than our lecture. Sorry, not to continue more. यहाँ पर इन्होंने कहा कि सभी जानते हैं एक अविश्वास है लोगों के मन में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के मन में। यूक्रेन इस युद्ध को नहीं जीत सकता है और जिस तरीके से चल रहा है ऐसे में यूक्रेन के लिए मुश्किलें ही होंगी। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूछ भी लिया, अच्छा आप कहना चाहते हैं कि यूक्रेन इस युद्ध को नहीं जीतेगा? तो इस पर विक्टर ऑर्बन ने कहा, Victor, do you want to talk about that? I'm strongly convinced. So the question is whether we Westerners are unified or not. The problem is that the president has huge peace efforts, which are just splendid and very positive for the European continent and all the peoples of Europe. But at the same time, we are not unified because Brussels and the Europeans have a different approach to the war. So the only pro-peace कि देखो चमत्कार तो कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों हंस भी पड़े। इसके अलावे एक और सीन देखने को मिला जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता पत्रकारों को समझाने लगी तो प्रवक्ता का जो बात करने का तरीका था उसके बाद तो यहाँ पर इन्होंने मजाक बनाया कि क्या मैं आपके इस प्रवक्ता को मैं हायर कर सकता हूँ। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिए। Sure. Caroline, the Prime Minister would like you to work for him in Hungary. Please consider. You know what? It's a very good decision you just made. Please don't leave us, Caroline. अब ये वीडियो मैं क्यों दिखला रही हूँ? विक्टर ऑर्बन को रूस से तेल खरीदने की, गैस खरीदने की 1 साल की छूट दे दी गई है और हंगरी को ये पूरा छूट है कि वो आराम से रूस की किसी भी कंपनी से कथित तौर पर तेल गैस खरीद सकता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अरे ये तो चाइना को लेकर कहते हैं, चलो चाइना के सामने इनकी मजबूरी है, एक्शन नहीं ले पाते हैं। भारत के ऊपर तो इन्होंने इसी वजह से 50% का टैरिफ लगाया है। फिर विक्टर ऑर्बन को ये छूट क्यों दे रहे हैं? तो आपको बता दूं
विक्टर ऑर्बन का ना केस थोड़ा अलग है। क्या अलग केस है? सबसे पहली बात, विक्टर ऑर्बन ने ट्रंप के साथ दोस्ती उस समय की जिस समय इनका पहला कार्यकाल था। साल 2016 में ट्रंप विक्टर ऑर्बन को लेकर कहते थे कि विक्टर ऑर्बन पहले से वही काम कर रहे हैं जो मैं काम अमेरिका में करना चाहता था। ये पहले ट्रंप है, इन्होंने विक्टर ऑर्बन को लेकर कहा था। साल 2016 से दोनों की दोस्ती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी इनके साथ विक्टर ऑर्बन ने कई मुलाकातें करी इनके ही होटल में। इसके बाद भी ये खुले तौर पर समर्थक रहे डोनाल्ड ट्रंप के, और यही वजह है चूंकि चुनाव के समय भी विक्टर ऑर्बन ने फुल सपोर्ट करा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सपोर्ट कर दिया विक्टर ऑर्बन का और उन्हें 1 साल की छूट मिल गई। बाकी अगर कहें कि भारत के ऊपर इतना एक्शन क्यों हो रहा है, भारत के ऊपर एक्शन होने का वजह यह है कि अमेरिका भारत के इकोनॉमी में घुसना चाहता है, भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखना चाहता है और भारत में अपने तेल को बेचना चाहता है। भारत के साथ सीन क्या है? भारत इस वक्त एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और रूस दोनों के बीच में। अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी डील हुई है करीब $1 बिलियन की, और ये डील हुई है अमेरिका के GE के साथ, जिसमें तेजस इंजन के लिए डील हुई है। 113 तेजस इंजन अमेरिका भारत को देगा और माना जा रहा है कि ये भारत के तेजस उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी था, लेकिन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। भारत को बाकी तेजी से तेजस विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। खैर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार भारत ये डील कर ही क्यों रहा है, भारत को ये डील नहीं करनी चाहिए, इस डील से भारत को लाभ होगा या हानि होगा। बहुत तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा सच है कि इंजन टेक्नोलॉजी में इस वक्त भारत पीछे है और भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में साथ चाहिए और भारत अभी इंजन के लिए निर्भर है। बाकी भारत इसका तोड़ जब तक निकाल पाए तब तक भारत बैलेंस करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। वैसे जिस तरीके के भारत के आसपास हालात बने हुए हैं, ऐसे में इन इंजनों की जरूरत भी भारत को है। वैसे जहां तक एक संदेश है जो अमेरिका द्वारा और भारत द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि व्यापार की बातें एक तरफ हैं और डिफेंस के रिश्ते एक तरफ हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखला रहे हैं। क्योंकि व्यापार की बात करें तो भारत भी अमेरिका के सामानों पर $87 मिलियन का टैरिफ लगाना चाह रहा है और WTO में भारत ने इसके लिए प्रस्ताव भी दे दिया है। कॉपर को लेकर ये विवाद WTO में चल रहा है। खैर, अब ये जो रणनीतिक साझेदारी है, ये रणनीतिक साझेदारी आपको कई चीजों में देखने को मिलेगी। रेयर अर्थ मटेरियल में भी देखने को मिलेगी और डिफेंस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना के साथ इनका 36 का आंकड़ा जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक तौर पर बहुत लंबे चलेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।